हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो मॉडल आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये मॉडल मेरी एक पीडीएफ है जिसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। ओके, सो यू कैन आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे काफ़ी सारे मॉडल्स हैं इसके अंदर। तो ये मॉडल हम लोग अभी बनाने वाले हैं। ये सारे उसके पैरामीटर्स हैं, ये सारे उसके डायमेंशंस हैं। ये डायमेंशंस और ये पैरामीटर्स यूज़ करके हम ये मॉडल बनाएंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं मॉडल को बंद कर देता हूँ, मुझे इसको सेव नहीं करना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एनएक्स चालू करूँगा और फिर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। अगर आप एनएक्स में नए हो, ओके, और आप पहली बार ये कर रहे हो तो आप आराम से वीडियो को देख के मुझे फॉलो कर सकते हो। आप काफ़ी सारा बेसिक स्टफ इसमें सीखने वाले हो। ओके, अगर आप ऑलरेडी मेरा चैनल देखते हो तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियोस बना पाऊँ। सबसे पहले मैं न्यू पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा एनएक्स मुझे पूछेगा कि मुझे क्या करना है। तो मुझे मॉडलिंग करना है, सो आई जस्ट सिलेक्ट मॉडल। ओके, यहाँ पे मुझे नाम देना है मेरे मॉडल का, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पेज 77। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मुझे इसको सेव कहाँ करना है। सो आपको जहाँ सेव करना है आप वो जगह बता सकते हो। अगर आपको सेव करने वाली जगह बतानी है तो आप इस बटन पे क्लिक करके आप उसका लोकेशन ब्राउज करके ओके कर दो और आपका लोकेशन सेव हो जाएगा। जैसे आपने ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिए, आपको यहाँ पे ओके करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आपने ओके किया, एनएक्स का एक नया विंडो आपके सामने चालू हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग ये मॉडल बनाने वाले हैं। अगर आपके पास NX 12 या उसके ऊपर कोई भी वर्जन है तो आप ये वीडियो देख सकते हो और इसको फॉलो भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा लगे, कुछ आपको डाउट अगर आए पूरे वीडियो के बीच में, आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बारे में या तो मैं शॉर्ट्स बना पाऊंगा या तो फिर उस डाउट को सॉल्व करने के लिए एक और नया वीडियो बना सकता हूँ। ओके, सो डेफिनेटली आपके पास अगर कुछ थॉट्स हैं या अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए कि आपको क्या सीखना है और एनएक्स के अंदर। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखना पसंद है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ, मुझे ऐसे वीडियोस और देखना पसंद है, सो दैट हम लोग इस तरीके की वीडियो भी बना सकते हैं। और मैं पर्सनली हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूँ, सो काइंडली कमेंट और लाइक और शेयर भी कीजिए वीडियोस को, सो दैट ये चैनल बहुत जल्दी ग्रो करे। नाउ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मॉडल किस तरीके से बनाना हमको चाहिए। कुछ सबसे पहला चीज़ जो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इस मॉडल का एक्सेस कौन सी तरफ है। सो मैं देख सकता हूँ कि ये मॉडल का फेस इस तरफ है। ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है ये बस सर्कल दिखाने के लिए है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस जिगजैग लाइन को हम लोग टोटली इग्नोर करेंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में। ये जो लाइन है 50 की, ओके, ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे 50 की, ये जो है ये हमारी एक्स एक्सिस है। ओके, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में लाइन बनाई गई है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा मैं मोटा पेन यूज करूंगा सो दैट आपको ये अच्छे से दिखे। सो यू कैन सी ये जो डायरेक्शन है 50 का लाइन, ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ओके, ये जो डायरेक्शन है 90 का लाइन, ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, और ये जो टोटल हाइट है इसका, चूंकि सीधा जाएगा एक्चुअली यहाँ से, ये मेरा जेड एक्सिस है। अगर मैं देखूँ तो मुझे एक्स का टोटल वैल्यू ऑलरेडी पता है कि वो 50 है, और वाई का टोटल वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि वो 90 है। जेड का टोटल वैल्यू पता करने के लिए मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ ये जो गैप है, ये जो हाइट है, वो 10 की है। ओके, ये आप देख सकते हो वो 10 की हाइट है। और फिर यहाँ से यहाँ ये जो हाइट है वो 40 की है। ओके, तो ये सारे डायमेंशंस मेरे पास में है। सो टोटल जेड की हाइट जो है वो हो जाती है हमारी यहाँ पे 50। अभी ये सारे मैं अनोटेशंस को इरेज कर देता हूँ ताकि मॉडल वापस से क्लियर हो जाए। ओके, और इसके अलावा अभी हम इसको एनएक्स में बनाना शुरू करते हैं। सो एनएक्स में मॉडलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चालू करना पड़ता है एक स्केच के साथ में। ओके, सबसे पहले हम लोग स्केच बनाना चालू करेंगे। तो होम टैब में आपको सबसे पहला कमांड जो दिखेगा आफ्टर डेटम प्लेन, आपको स्केच कमांड दिखेगा। जैसे ही आप स्केच कमांड पे क्लिक करोगे आपको सॉफ्टवेयर पूछेगा कि आपको कौन से प्लेन पे स्केच बनाना है। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लेना इनिशियल स्टेज में, क्योंकि अगर आप ये डिसीजन सही लोगे तो आपका मॉडल जो है करेक्ट ओरिएंटेशन में बनेगा। ऐसा नहीं कि आपका मॉडल गलत बनेगा। आपका मॉडल अगर आप कोई भी प्लेन लेते हो तो आप सही मॉडल बना सकते हो, खाली उसका दिखने का तरीका गलत होगा। ओके, जो फ्रंट व्यू मैच अगर आपको करना है तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, बाकी सब आपका सही बनेगा। तो यहाँ से क्रिएट स्केच में मैं लेता हूँ ये वाला प्लेन जो कि है वाई जेड प्लेन। अगर आप नया वर्जन यूज करो, अगर आपको इस तरह से राइट प्लेन दिख रहा है तो आप राइट प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने प्लेन को सिलेक्ट किया आपको यहाँ पे ओके करना है।
और अभी हम लोग NX में स्केच बनाना शुरू करेंगे। जैसे ही NX का स्केच कमांड चालू होता है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये प्रोफाइल करके जो कमांड है ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। ओके, इसको बंद करने के लिए आप क्लोज कर सकते हो और यहाँ से वापस से प्रोफाइल कमांड अगर आपको चालू करना है तो प्रोफाइल कमांड चालू कर सकते हो। तो जैसे ही आप प्रोफाइल कमांड चालू करोगे, ओके, मुझे सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी। ओके, फिर मैं एक स्लांट लाइन बनाऊंगा, फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और एक स्लांट लाइन बनाऊंगा इस तरह से। और फिर मैं बताऊं, प्रेस करूंगा एस्केप की, जो आपके कीबोर्ड की सबसे पहली की है, एस्केप की आपके कीबोर्ड की, वो आप प्रेस कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी बटन की बात कर रहा हूँ। सो मैं बात कर रहा हूँ इस बटन की, एस्केप की। तो जैसे ही आप ये एस्केप की प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली आपका कमांड जो है बंद हो जाएगा। ओके, तो मैंने एस्केप की प्रेस कर दी, मेरा कमांड बंद हो चुका है। ओके, अब मेरे पास में इस तरीके से कुछ एक मॉडल या एक, इसको हम लोग ट्रेपेजॉइड शेप बोलते हैं, तो इस तरीके से एक ट्रेपेजॉइड का शेप हम लोग को दिखाई दे रहा है ना। ये जो ट्रेपेजॉइड शेप है, इसमें मुझे क्या करना है कि ये साइड की लाइन और ये साइड की लाइन एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब दोनों का लेंथ वगैरह सब सेम होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं, हम लोग किस तरीके से ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि इसको किस तरीके से किया जाता है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हो विद द टाइम वैल्यू कि ये पर्टिकुलर टाइम पे आपने ये पर्टिकुलर कमेंट किया है। नाउ मैं बताता हूँ कि आपको इसको किस तरीके से इक्वल करना है। सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि आप एक दो बार एस्केप की दबा दीजिए सो दैट आपका कोई भी कमांड एक्टिव ना रहे। अब आपको करना ये है कि आपको लाइन को सिलेक्ट करना है, बट लाइन को सिलेक्ट करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आप गलती से लाइन का एंड पॉइंट या मिड पॉइंट ना सिलेक्ट कर लो, बल्कि आप लाइन को सिलेक्ट करो। ओके, ज़्यादा जूम आउट करके करोगे तो भी दिक्कत होगा, ज़्यादा जूम इन करके करोगे तो भी दिक्कत होगा। एक मॉडरेट जूम वैल्यू पे आप आके लाइन को सिलेक्ट करो। तो आप पहले लाइन को सिलेक्ट करो, जब आप दूसरे लाइन को सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको माउस को उसकी जगह पे रखना है। दूसरे लाइन को सिलेक्ट करने के बाद 2 सेकंड के लिए रुक जाओ, दूसरी लाइन को सिलेक्ट करो, 2 सेकंड के लिए रुको। आपके पास ये कुछ ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे। ओके, अपने आप आएंगे, माउस को हिलाना नहीं है आपको। ओके, वापस दिखाता हूँ। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और रुका दो माउस को। और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा इक्वल लेंथ। मेक श्योर करना कि आप इसका नाम पहले पढ़ लो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो पैरेलल और इक्वल में। ओके, सो मैंने जैसे ही इधर इक्वल लेंथ पे क्लिक किया, ये दोनों लाइन मेरी हो गई इक्वल। अब मैं इसके जो डायमेंशंस है वो दे देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसके डायमेंशन डिस्कस कर लिया आपके साथ में। तो रैपिड डायमेंशन ये कमांड हम लोग चालू करेंगे इसके मेजरमेंट्स देने के लिए। सो जैसे ही मैं रैपिड डायमेंशन कमांड चालू करूंगा, यहाँ से मैं इसका लेंथ दे सकता हूँ जो कि है 90। ओके, लेंथ देते टाइम ये हो सकता है या तो बड़ा या तो छोटा हो जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जूम करके अपने व्यू को एडजस्ट कर लो। ओके, डायमेंशन देने के बाद उसके बाद इसका जो टॉप का लेंथ है वो है 50। ओके, और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके नीचे तक का डिस्टेंस, ये भी है 50। तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने दे दिए। तो जो ट्रेपेजॉइड शेप है एकदम परफेक्ट हो गया। सो ये लेंथ है मेरा 90, ये लेंथ है मेरा 50 और ये हाइट है मेरा 50। अब इस ट्रेपेजॉइड शेप के सेंटर जो है, ये वाला सेंटर, इसको मुझे ओरिजिन पे रखना है। ये करने के काफी सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप मेक श्योर करो अगेन कि कोई भी कमांड चालू नहीं होना चाहिए। आप एस्केप दबा दो एक या दो बार। ओके, एक या दो बार आप एस्केप की दबा दीजिए। एस्केप दबाने के बाद में आपको ये मिड पॉइंट के ऊपर आना है और इसको पकड़ के आपको ड्रैग करना है इस तरीके से। ओके, आपको क्लिक दबा के इसको ड्रैग करना है। मैंने क्लिक छोड़ी नहीं है, इसके लिए मेरे साथ में मूव कर रहा है। आपको इसको ड्रैग करना है, लेके आना है इसको ओरिजिन पे, और जैसे आपको स्केच ओरिजिन ऐसा हाईलाइट हो जाए या पकड़ ले, वैसे आपको छोड़ देना है। ओके, तो अभी आप देखोगे मेरा स्केच है फुल्ली कंस्ट्रेंट। मेक श्योर करो कि आप इस तरीके से स्केच को फुल्ली कंस्ट्रेंट कर दो। और अगर आप वीडियो मेरा फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपर्ली फॉलो करो, सो दैट कि आपका जो रिजल्ट है, मेरा जो रिजल्ट है, वो सब सेम आए। ओके, बिकॉज ये मॉडल आप में से काफी लोग बना पाएंगे, बट इसमें आप कुछ ना कुछ नया भी सीख के जा सकते हो। तो आई होप आपको इधर तक सब कुछ समझ में आया होगा, आपने यहाँ तक सब कुछ अचीव कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो टेक अ मोमेंट, आप पॉज करो वीडियो को, आराम से ये सब चीज़ को प्रैक्टिस करो, पहले इतना अचीव कर लो अच्छे से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आपने इतना अचीव कर लिया, उसके बाद में हम करेंगे स्केच को फिनिश। ओके, 3D में अगर आपको कुछ भी बनाना है तो आपको पहले 2D बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद में ये हमारा स्केच है, ये ग्राफिक्स एरिया पे हमको दिख रहा है। ये हमारा स्केच है जो हमको ट्री में दिखाई दे रहा है। सेम स्केच यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी। आप देखोगे कि स्केच मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है,
ओके, स्केच 1 या स्केच 000 ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो ये स्केच को सिलेक्ट करके आपको एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। अगर ये आपका स्केच ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आपको इसको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सट्रूड पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप एक्सट्रूड पे क्लिक करोगे, हम लोग को दो चीजें बतानी है, फिलहाल के लिए तो एक ही चीज बतानी है। इसका जो डिस्टेंस है, स्टार्ट डिस्टेंस वो रहेगा 0, तो मेक श्योर कि आप स्टार्ट डिस्टेंस 0 दे दो, और जो एंड डिस्टेंस है वो रहेगा 50। ओके, एंड डिस्टेंस है वो रहेगा 50। एक बार मैं आपको ड्राइंग दिखा दूं, ये जो है वो एंड डिस्टेंस ये वाला है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 50। ओके, सो स्टार्ट डिस्टेंस 0, एंड डिस्टेंस 50। आपने जैसे ही ये दोनों डायमेंशंस आपने प्रोवाइड कर दिए, आप इसको ओके करोगे और आपका पहला एक्सट्रूड रेडी हो जाएगा। आई होप आप सबने यहाँ तक वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो किया और आपने सक्सेसफुली इस पहले एक्सट्रूड को अच्छे से बना लिया हो। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो टॉप फेस है इसके ऊपर मुझे कुछ स्केच बनाना है। ओके, इस टॉप फेस के ऊपर। ओके, तो उसके लिए मैं स्केच बटन पे वापस से क्लिक करूंगा, तो ये मैं दूसरा स्केच बनाने जा रहा हूँ। तो स्केच बटन पे वापस क्लिक करेंगे और ये टॉप फेस को क्लिक करेंगे। स्केच बटन को क्लिक करेंगे और स्टॉप फेस को क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको स्केच बटन पे क्लिक करना है, फिर ये टॉप फेस पे क्लिक करना है, फिर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में आपको एक्टिवेट करना है रेक्टेंगल कमांड को। इसमें के रेक्टेंगल कमांड के सबसे पहला जो ऑप्शन है, रेक्टेंगल बाय 2 पॉइंट्स, इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है। पहला रेक्टेंगल आपको ये कॉर्नर से बनाना है यहाँ तक। ओके, फिर दूसरा रेक्टेंगल आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से बनाना है यहाँ तक। मेक श्योर कि आप सेंटर तक ना चले जाओ गलती से, आप पहले ही रुक जाओ, चलेगा। ठीक है, ये दो रेक्टेंगल्स आपको बनाने हैं। जैसे ही आप ये दो रेक्टेंगल्स बना लोगे, ओके, पहला ये रेक्टेंगल अगेन आप देख लो, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। रेक्टेंगल इस कॉर्नर से यहाँ तक। अगर आप कभी भी कुछ गलत कर देते हो तो आपके पास अंडू कमांड है, कंट्रोल Z, इससे आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो। जितने बार आप अंडू दबाओगे उतने स्टेप्स आप पीछे चले जाओगे। फिर मैंने ये रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे यहाँ तक। जैसे ये दोनों रेक्टेंगल्स बन जाए, उसके बाद मुझे कुछ डायमेंशंस देने हैं। ये डायमेंशंस मैं ड्राइंग में भी आपको दिखाऊंगा, बट पहले मैं ये डायमेंशंस दे देता हूँ। मुझे रेक्टेंगल का लेंथ मुझे देना है 10। ये मैं क्यों दे रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको, डायग्राम आपको शो करके दिखाऊंगा। और ये दोनों रेक्टेंगल के बीच का गैप मुझे देना है 15। तो मैंने दो डायमेंशंस दिए। ओके, ये रेक्टेंगल का लेंथ दिया मैंने 10 का, ये गैप दिया मैंने 15 का। गैप मैंने किस तरीके से दिया, मैंने ऊपर के रेक्टेंगल का एक नीचे वाला लाइन और नीचे के रेक्टेंगल का ऊपर वाला लाइन, ये दोनों को सिलेक्ट करके डायमेंशन को प्लेस करके गैप दे दिया 15 का। तो ऊपर 10 का लेंथ और इसका 15 का गैप। अगर ये डायमेंशन आपको समझना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10 और 15 दोनों लिखा हुआ है। तो ये 10 का लेंथ मैंने नीचे वाले रेक्टेंगल को दिया, फिर जो गैप है उसको मैंने 15 का डिस्टेंस दे दिया। ओके, ताकि मुझे ये आगे का लेंथ अलग से ना देना पड़े। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, अभी ये लेंथ और ये गैप देने के बाद हम करेंगे फिनिश अपने स्केच को। मेक श्योर करेंगे कि स्केच हमारा अभी भी सिलेक्टेड हो। ओके, ये वाला स्केच जो है वो सिलेक्टेड रहे, और फिर हम क्लिक करेंगे एक्सट्रूड पे। जैसे ही मैं इधर एक्सट्रूड पे क्लिक करूंगा, मेरा एक्सट्रूड जाएगा ऊपर की तरफ। बाय डिफॉल्ट यही होने वाला है। तो अब इसको मुझे पहली बात तो मुझे इसको एक्सट्रूड को नीचे की तरफ करना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर स्पेसिफाई वेक्टर में, ओके, स्पेसिफाई वेक्टर में मैं क्लिक करूंगा इस एरो पे। ये जो एरो आपको दिख रहा है, इससे एक्सट्रूड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऊपर या नीचे। ओके, जैसे एक्सट्रूड आपका नीचे की तरफ ये एरो गया, आपको दो चीजें करनी है उसके बाद। एंड वैल्यू को करना है 40 और बुलियन में लेना है सब्ट्रैक्ट। एंड वैल्यू को करना है 40 और बुलियन में लेना है सब्ट्रैक्ट। ओके, मेक श्योर करो कि आप ये दो तीन चीजें बराबर से करो। सबसे पहले आपका डायरेक्शन ऊपर नहीं नीचे की तरफ जाना चाहिए, एंड वैल्यू आपकी 40 होनी चाहिए और बुलियन में सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। आपको अगर ऐसा प्रीव्यू दिख रहा है तो भी ठीक है, अगर ऐसा प्रीव्यू नहीं भी दिख रहा है बट आपने स्टेप्स को बराबर से किया है, आपको एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो आप जैसे आप ओके करेंगे वैसे ही आपको बराबर प्रीव्यू दिखाई देगा। ओके, सो डोंट वरी। तो फिर मैं करता हूँ ओके, और ये मेरा एक और एक्सट्रूड हो गया। तो आप देख सकते हो कि ये मॉडल कितना सही तरीके से यहाँ तक बन चुका है। ओके, अब मुझे बनाना है इस सर्कुलर पोर्शन को। अब ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका डायमीटर है 40, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ये एक्सट्रूड का लेंथ भी है 40। एक्सट्रूड करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसमेंट ऑफ स्केच, कि आप स्केच को कहाँ पे रख रहे हो। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो बैक फेस है ये वाला, ओके, ये वाला फेस, इस फेस पे अगर मैं स्केच को रखूँ पीछे वाले फेस पे,
तो मुझे एक्सट्रूड करने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, और ये एक्सट्रूड का सर्कल भी मैं आसानी से बना पाऊंगा 40 का, और डायमीटर 40 और लेंथ 40। तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपको मॉडल को रोटेट करना है ताकि आपको बैक साइड का ये पोर्शन दिखाई दे। मेक श्योर करो कि आपको ये पोर्शन प्रॉपरली दिखाई दे, स्ट्रेट रहे, स्क्रीन के साथ में हॉरिजॉन्टल रहे, ताकि आप इस पर्टिकुलर पोर्शन को अच्छे से देख पाओ। ओके, जैसे आपने पर्टिकुलर इस पोर्शन को देखना स्टार्ट किया, उसके बाद में आपको यहाँ पे स्केच बटन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको स्केच कमांड पे क्लिक करना है। टेढ़ा अगर रहेगा तो एक अलग प्रॉब्लम आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सी, अगर ये मॉडल टेढ़ा रहा इस तरीके से, तो क्या होगा, जैसे आप स्केच पे क्लिक करोगे, आपका एक्स वाई जेड एक्सेस जो आता है, ओके, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, मेरा एक्स वाई जेड कितना टेढ़ा आ रहा है यहाँ पे। बट वही अगर ये मॉडल सीधा रहेगा, ओके, इस तरीके से लगभग सीधा, मैं कह रहा हूँ लगभग सीधा, तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका एक्स वाई जेड एकदम सीधा आएगा। तो अभी के लिए तो चलेगा, आप कैसा भी क्लिक कर सकते हो, क्योंकि लोकेशन मेरा सेंटर में यहाँ पे है, तो इजीली मेरा सर्कल बन जाएगा। बट कोशिश करो कि आप मॉडल को जितना सीधा रख के क्लिक कर सको उतना अच्छा। तो ये फेस पे आपको क्लिक करना है और ओके करना है। इसके बाद में मुझे एक्टिवेट करना है सर्कल कमांड को। सेंटर यहाँ के टॉप मिड पॉइंट पे देना है, ओके, और सर्कल बनाना है डायमीटर 40 का। या तो आप सर्कल बनाते टाइम ही डायमीटर टाइप कर सकते हो, या फिर आप रैपिड डायमेंशन कमांड यूज करके भी उसको डायमीटर अलग से दे सकते हो। जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से आप डायमीटर इसको दे सकते हो। तो अपने को सर्कल बनाना है एक डायमीटर 40 का। एक बार आपका ये सर्कल बन जाए, फिर आपको क्लिक करना है फिनिश पे। ओके, जैसे ही आपका ये सर्कल बन जाए, मेक श्योर करो कि आपका स्केच फुली कंस्ट्रेंट हो, और आपको क्लिक करना है फिनिश पे। जैसे ही आपने फिनिश पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि सर्कल मेरा किस तरीके से बैक साइड के फेस पे बना हुआ है। ओके, सो ये पीछे साइड का पार्ट छोटा है, आगे साइड का पार्ट थोड़ा लंबा है, और इसी पार्ट पे मेरा सर्कल बना हुआ है। ओके, अभी ये स्केच को सिलेक्ट करके मुझे एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। सबसे पहला चीज, एक्सट्रूड के अंदर ये जो डायरेक्शन है ये मुझे पसंद नहीं है, पीछे तरफ जा रहा है। मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, ताकि आगे की तरफ जाए। अब यह शायद हो सकता है कि इस तरीके से कट क्रिएट कर रहा हो, बट इससे कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। आपको एंड डिस्टेंस में रखना है 40, और बुलियन में रखना है यूनाइट। ओके, मेक श्योर करो ये सेटिंग्स आपकी सबकी सेम हो। एंड डिस्टेंस में रखना है 40, और बुलियन में रखना है यूनाइट। जैसे ही आपने एंड डिस्टेंस में 40 और बुलियन में यूनाइट दिया और ओके किया, तो आपका इस तरीके से एक मॉडल यहाँ भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यूनाइट सब्ट्रैक्ट ये सबको प्रॉपर्ली ध्यान में दो, प्रॉपर्ली ध्यान से करो, नहीं तो फिर आपका मॉडल का रिजल्ट आपका सेम नहीं आएगा। ओके, तो अभी हमारा ये सर्कल 40 बाय 40 का बन चुका है। ओके, ये बनाने के बाद में मुझे अभी ये जो कटआउट है सर्कल के अंदर वो बनाना है। अभी अगर मैं देखूँ तो ये कटआउट एक्चुअली पूरे सर्कल के लेंथ के जितना है, तो मुझे इसके लेंथ के बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो डेप्थ है वो है 12, तो ये तो मैं एक्सट्रूड करते टाइम मैं इस पे ध्यान दूंगा 12 पे। और इसका जो हाइट है वो है 16, ओके, जो कि मैं अभी ध्यान दूंगा स्केच बनाने के टाइम पे। ओके, तो लेट्स सी इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम स्केच कमांड में जाएंगे और इस फ्रंट सर्कुलर फेस को क्लिक करेंगे। अगेन अगर आप मॉडल को सीधा करके क्लिक करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, आपको फ्रंट सर्कुलर फेस को क्लिक करना है और ओके करना है। अभी यहाँ पे आपको रेक्टेंगल कमांड चालू करना है, और रेक्टेंगल में आपको ये वाला ऑप्शन लेना है फ्रॉम सेंटर। ओके, रेक्टेंगल कमांड आपको चालू करना है, और रेक्टेंगल में ये वाला ऑप्शन लेना है जो कि है फ्रॉम सेंटर। जैसे ही आप ये फ्रॉम सेंटर वाला ऑप्शन ले लोगे, आपको ओरिजिन या फिर ये सर्कल का सेंटर जो है, यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। थोड़ा आप लंबा बना सकते हो इस तरीके से। ओके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको लंबा बनाते हो तो। रेक्टेंगल का टोटल लेंथ में 100 दे दूंगा। एक्चुअली में इसका कोई टोटल लेंथ देने का कोई जरूरत नहीं है, रेक्टेंगल बस सर्कल से बाहर आना चाहिए, बट ताकि हम सबका डायग्राम सेम रहे, फिलहाल मैं इसका लेंथ 100 दे देता हूँ। रेक्टेंगल का टोटल हाइट में 16 दे दूंगा। सो टोटल लेंथ मैंने दे दिया 100 और टोटल हाइट मैंने दे दिया 16। तो ये दोनों डायमेंशन आपको प्रॉपर्ली देने हैं, और मेक श्योर करो अगेन कि आपका स्केच फुली कंस्ट्रेंट हो। ये बहुत एक सिंपल सा रेक्टेंगल हमने बनाया है। आई होप अभी आप ये केपेबली आराम से बना लोगे। तो आई होप आपका रेक्टेंगल बना के अगर हो गया हो, तो हम करेंगे इसको फिनिश। ओके, हम इस पर्टिकुलर स्केच को फिनिश करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है, तो आप एक बार पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद सेकंड टाइम आप देखते देखते बनाओ, ताकि आपको ये थोड़ा और इजी लगे, ताकि आपको पहले से पता रहे सारा एक्सप्लेनेशन और सारा अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से मॉडल बन रहा है।
ओके, बिकॉज एक कुछ लोगों के लिए काफी स्लो वीडियो हो सकता है और कुछ लोगों के लिए काफी फास्ट हो सकता है, तो आप वो हिसाब से इसको जल्दी करने का कोशिश कर सकते हो। फिर ये स्केच को मुझे मेक श्योर करना है कि सिलेक्टेड रहे, और फिर मुझे क्लिक करना है एक्सट्रूड कमांड पे। अगेन एक्सट्रूड करते टाइम मैं 3 चीज़ों पे ध्यान दूंगा। सबसे पहला है उसमें से मेरा डायरेक्शन, तो मैं डायरेक्शन को करूंगा रिवर्स, ये अंदर की तरफ जाए। डिस्टेंस को मैं दूंगा स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू 12। ओके, स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू 12। और बुलियन में मैं लूंगा सब्ट्रैक्ट। ओके, स्टार्ट वैल्यू 0, एंड वैल्यू 12, और बुलियन में मैं लूंगा सब्ट्रैक्ट। जैसे ही मैं ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लूंगा प्रॉपर्ली, उसके बाद मैं इसको करूंगा ओके। तो इस तरीके से मेरा एक कट रेडी हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप सबने ये कट प्रॉपर्ली बना लिया हो। आपको स्केचेस को अभी तक फिलहाल हाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, हम इसको देखेंगे हाइड कैसे करना है अलग स्टेप में। बट फिलहाल के लिए आप सारे स्केचेस को इसी तरह से विजिबल रहने दीजिए, बिकॉज ये स्केचेस आपको हेल्प करेंगे, ये एंड पॉइंट मिड पॉइंट वगैरह अगर आपको कभी लेना पड़ा तो आपको हेल्प करेगा वो सब लेने के लिए। ओके, सो आई होप यहाँ तक हम सबका मॉडल सही से बन गया है। अब मेक श्योर कीजिए कि आपको इस तरीके से मॉडल दिखाई दे रहा है, या फिर आप कीबोर्ड पे आपका डिलीट के पास में एक बटन रहेगा होम करके, आप होम बटन भी दबा सकते हो, तो आपको सब हम सबको वीडियो मॉडल इस तरीके से दिखाई देगा। एक बार आपका मॉडल सही ओरिएंटेशन में आ जाए, आपने ये सब कट्स वगैरह सब प्रॉपर्ली बना लिए हैं, तो अभी हम रेडी है अपने लास्ट एक्सट्रूड और लास्ट स्केच के लिए। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्केच कमांड पे। अगेन यहाँ पे मैंने स्केच कमांड पे क्लिक किया, और स्केच कमांड पे क्लिक करके मैं अपना टॉप फेस सिलेक्ट करूंगा। ओके, ये वाला फेस, तो मैंने ये वाला फेस पिक किया और इसको क्लिक किया ओके। अब जैसे मैंने फेस पिक करके ओके किया, यहाँ पे मुझे चूज करना पड़ेगा कि कौन सा कमांड मुझे यूज करना है। तो मुझे यूज करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में मैं कॉर्नर रेक्टेंगल एकदम सिंपल वाला यूज करूंगा, और कहीं भी एक कॉर्नर रेक्टेंगल बना लूंगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं इसके बारे में ध्यान से बात करूं, तो इसका टोटल लेंथ है 19 और टोटल विड्थ है 12, और इसका जो हाइट है वो सर्कल तक गया हुआ है, सर्कल पे जाके टच हो रहा है, राइट। तो ये 19, ये 12 और ये टोटल हाइट जो है वो किस तरीके से देना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको रैपिड डायमेंशन में जाके इसका लेंथ दे देना है 12 का, और इसका हाइट दे देना है 19 का। ओके, सो सबसे पहले हम ये दो डायमेंशन देंगे, इसका लेंथ 12 और इसका हाइट 19। एक बार आपने ये दोनों डायमेंशन दे दिया, अगर आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट स्केच में क्या किया था, तो इस मिड पॉइंट को पकड़ के हमको ड्रैग करना है। ओके, देख रहे हो आप, इस मिड पॉइंट को, टॉप वाली मिड पॉइंट को पकड़ के आपको रेक्टेंगल को ड्रैग करना है, और ये वाली जो मिड पॉइंट है, ये वाली मिड पॉइंट इस पे जाके छोड़ना है। ओके, ध्यान से आप देखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट से रेक्टेंगल को ड्रैग करना है और इस पे जाके छोड़ना है, ये मिड पॉइंट पे। ओके, तो अब ये पहला है, ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन के मिड पॉइंट पे आपको जाके रेक्टेंगल को छोड़ देना है। जैसे आप रेक्टेंगल को यहाँ पे छोड़ोगे, आपका स्केच फुली कंस्ट्रेंट दिखाएगा। जैसे ही आपका स्केच फुली कंस्ट्रेंट दिखाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिनिश, और ये मेरा स्केच देखिए प्रॉपर्ली जगह पे रेडी है। जैसे ही मेरा स्केच रेडी हो जाएगा, फिर मैं क्लिक करूंगा एक्सट्रूड पे। ओके, सबसे पहले डायरेक्शन मेरा इस बार सही है, मुझे डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। मुझे सबसे पहले बुलियन चेंज करके यूनाइट करना है, ताकि ये दिखने लगे मुझे प्रीव्यू बराबर से। ओके, तो बुलियन में आप यूनाइट कीजिए। अभी मुझे नहीं पता ये कितना ऊपर तक जाएगा। इस कंडीशन में आप एंड में आप ले सकते हो अंटिल नेक्स्ट, तो यहाँ पे वैल्यू की जगह पे आप लिख सकते हो अंटिल नेक्स्ट। तो जैसे यहाँ पे आपने अंटिल नेक्स्ट लिया और ओके किया, तो ये इस तरीके से मॉडल यहाँ तक रेडी हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया हो। ओके, तो हमने ये पर्टिकुलर मॉडल सक्सेसफुली बना लिया है, बट ये अभी तक ये उतना प्रेजेंटेबल नहीं है। मुझे ये सारे के सारे स्केचेस बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। टोटल 5 स्केचेस हैं स्क्रीन पे, मुझे उस स्केचेस को हाइड करना है। मुझे नहीं चाहिए कि वो स्केचेस मेरे ग्राफिकल एरियाज में दिखाई दे। तो हाइड करने के लिए या तो आप हर एक स्केच पे राइट क्लिक कर सकते हो वन बाय वन और हाइड कर सकते हो। अगर आप नया वाला एनएक्स यूज कर रहे हो तो इधर से भी आप हाइड कर सकते हो, ठीक है। बट क्या कोई मुझे बता पाएगा इन द कमेंट सेक्शन की कोई अगर कोई तरीका हो जिससे मैं सारे के सारे स्केचेस को एक साथ हाइड कर पाऊँ। ओके, सो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टाइम निकाल के 2 सेकंड निकाल के आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या है, कोई तरीका पता है जिससे सारे के सारे स्केचेस को एक साथ हाइड किया जा सके। मुझे जो तरीका पता है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं दबाऊंगा कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू दबाने से शो एंड हाइड कमांड आपका चालू हो जाएगा। डब्ल्यू जो है आपका सेकंड की है कीबोर्ड में आफ्टर क्यू। क्यू डब्ल्यू ई आर जो आपका QWERTY कीबोर्ड है उसका सेकंड की है डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू।
यहाँ पे स्केचेस लिखा रहेगा, स्केचेस के सामने 2 बटन रहेगा, एक शो का और एक हाइड का। मैं यहाँ पे हाइड के बटन पे क्लिक करता हूँ। इससे होगा क्या कि सारे के सारे स्केचेस जो भी हमारे मॉडल में दिखाई दे रहे हैं, सब के सब हाइड हो जाएँगे। ओके? तो इस तरीके से हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा हो और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड है एनएक्स को सीखने में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे और मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन सही जाए। थैंक यू वेरी मच।